Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे नई सीरीज। आप इसको महा मैराथन कह लीजिए, आप इसको 500 बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज कह लीजिए, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र में आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगी। जो लोग डेली आते हैं या अगर आप पहली बार भी जुड़ रहे हैं तब भी आपका स्वागत है। अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम समझने में आपको फिर से नहीं आएगी, बट हिंदी मीडियम वालों की स्पेशल डिमांड पर हिंदी मीडियम है प्योर। बट क्वेश्चंस का जो मेन टर्म्स होते हैं वो मैं इंग्लिश में भी डिस्कस करके चलूंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, है ना। बस थोड़ा सा उत्सुक आपको रहना है और जगे हुए रहना है। ऐसे ये अगले 10 दिन तक ये सीरीज चलेगी, 10 से 11 भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ऑन एन एवरेज कोशिश की जाएगी, किस दिन 20 क्वेश्चन करें तो किस दिन 50 करें, या 50 तो लेकर के चलें। तो आज ये शुभारंभ कह लीजिए, स्टार्टिंग कह लीजिए इस सीरीज की। आज का जो आपका जोश है वो डिसाइड करेगा कि आगे कैसे लेके चल रहे हैं इस सीरीज को। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एमएस टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, मतलब वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और उन टॉपिक्स को भी हम कैसे कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे आउट ऑफ जितने भी आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जगे हुए हैं एकदम, बहुत बढ़िया। घर में रहिए और पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करते रहिए साथ में, ठीक है बात। और ज्ञान भी लेते रहिए ऐसे मम्मी पापा से, क्योंकि वो भी अपने आप में प्रेशियस चीज़ है। मैं भी ज्ञान लेके आ रही हूँ, सरकारी नौकरी के फायदे सुन के आ रही हूँ। तो तो यही जिंदगी है। ऐसे इंसान चाहता है कि नौकरी पक्की होनी चाहिए, चाहे जिंदगी कभी भी खत्म हो जाए। ठीक, तो खैर ये सब चीज़ें मजाक की हैं, मजाक की तरह ही लेनी चाहिए। इन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन में इशू रहता है। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, नंबरिंग को छोड़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, क्या किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण बताइए एक बार। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने सबसे पहले किया? बहुत ही बढ़िया। कुछ आदतों पे काम कीजिएगा बदलने पे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। अब ऐसे ज्ञान बाद में, पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। श्वेता पंजाब से हैं आप। अटक के चल रही है क्या वीडियो? कुछ तो इंटरनेट का इशू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आईक्यू की बात नहीं हो रही है, फिर से मैं कहूंगी, बहुत गलतियां करते हैं आप। और कोशिश कीजिएगा कि जो जनरल क्वेश्चन है, जो सामान्य क्वेश्चन है, जो 70% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको गलत ना करें। अगर आप उनको गलत करते हैं तो आपके बराबर में बैठा हुआ इंसान नॉर्मल क्वेश्चंस गलत नहीं करेगा और आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो लोगों को लगता है पता नहीं दुनिया से अलग कुछ कर लो, और दुनिया से अलग करने के चक्कर में वो अलग आता है 2 से 3% पेपर में, 5% हद से हद। वो जो 95% है वो छूट जाएगा या आप उसमें कमजोर रह जाएंगे। ठीक, तो बात जो है 95% की रहेगी। इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसने निर्माण किया या किसने बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट को, बुद्धि के परीक्षण को? बताइए एक बार, बहुत ही जल्दी के साथ। अभी बफरिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। आंसर कीजिए फटाफट से। एल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डेविड वेशलर? बताएं। बहुत बढ़िया, एल्फ्रेड बिने और इनके एक क्या थे, एक इनके सहयोगी थे, बिने एंड साइमन, थियोडोर साइमन। तो ये दोनों इन्वॉल्व थे। बिने का नाम जाता है 1905 में पहली बार ये टेस्ट बन करके तैयार हुआ। और अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो भी किसने दिया? बिने ने ही दिया, ठीक है। और अगर पूछ ले आईक्यू किसने दिया, बुद्धि लब्धि अगर पूछे, बुद्धि का परीक्षण पूछे तो बिने, लेकिन अगर आईक्यू टेस्ट पूछे या आईक्यू जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? तो टर्मन ने दिया। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको कंफ्यूज होना नहीं है। 1916 में इसको रिवाइज किया गया था। ये जो टेस्ट था किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड में इसको थर्स्टन ने आई गेस रिवाइज किया था इस टेस्ट को। तो उस पर कभी और आएंगे। मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? बताएं एक बार, फटाफट से बताएं कि क्या कहेंगे। हाँ, मेल कर सकते हैं। अरे एज बहुत है, अभी जिंदगी है, बाकी है अभी, है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 22 ही है अभी तो। खैर, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को, भावनाएं यानी कि इमोशंस, संवेग यानी कि फिर से इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने से संबंधित बुद्धि को
वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस जो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करे, वो क्या है? मतलब आप स्वयं की बुद्धि, आप वो कौन सी बुद्धि है, कौन सा प्रकार है बुद्धि का जिसमें आप इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए? पहला ऑप्शन व्यक्तिक बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। बिल्कुल जग के ना एकदम पॉजिटिव एनवायरमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। नेगेटिव तत्वों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, एकदम अच्छे से खुश रह के तैयारी करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, है ना। बताओ एक बार भाई, सभी को है हेलो है। अंतः व्यक्तिक, बहुत बढ़िया। अंतः व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, अगर हम गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है बहुबुद्धि सिद्धांत में, अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं में, खुद में, खुद की ही फीलिंग्स को, इमोशंस को खुद में ही खुद को समझना अंतः व्यक्तिक कहलाएगा। अंतर व्यक्तिक क्या होता? इंटरपर्सनल, एक दूसरे को समझना, वो अंतर व्यक्तिक हो जाता है। ये अंतः है तो मतलब एक सिंगल डोमेन में स्वयं को समझना आएगा यहाँ, ठीक है बात। तो इतनी बात थी। स्थानिक बुद्धि वो होती है जो मूर्तिकार में या जो स्पेस के बारे में ज्यादा अच्छी स्टडी करेंगे। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पोइट में हो सकती है, कहानीकार में हो सकती है ना। व्यक्तिक बुद्धि होती है आपका, व्यक्तिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे नहीं पता, बट इंडिविजुअली मतलब आप बेहतर समझ पाते हैं इंडिविजुअल को, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि व्यक्तिक बुद्धि जैसी बात कोई गार्डनर ने नहीं की तो ये एवं ही है, फिर इसको छोड़ ही देना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी है, थर्ड क्वेश्चन होगा ये। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसकी नीड जो है वो किस कारण से बढ़ी है? बताएं एक बार, फटाफट से आंसर करें। पहला है माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। मतलब कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए लर्निंग। जब समय था तब तो भैया किसी को भी सेंटर में रख दो, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। नेक्स्ट है माता पिता कम योग्य हैं, 10 दिन के बाद मिलेगा पीडीएफ एक साथ, या चलो देख लूंगी बीच में। माता पिता कम योग्य हैं इसलिए बच्चे को केंद्र में रखो, या फिर शिक्षकों की बेहतर योग्यता, शिक्षक ज्यादा योग्य हैं इसलिए, या फिर शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। आंसर कीजिए, सुसज्जित कैसे हैं शिक्षक जो है आपके विकास के लिए? फटाफट से आंसर कीजिए। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सुसज्जित मतलब कि इक्विप्ड हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास साइकोलॉजी की नॉलेज है, उनके पास चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है, उनके पास साधन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इतने सारे बच्चे हैं, एक माहौल है कंट्रोल्ड। तो क्या है, शिक्षक ज्यादा क्या है, इक्विप्ड हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के। ऐसा नहीं है कि ज्यादा योग्य है माता पिता कम हैं, या बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं या टाइम नहीं है। भाई बच्चे को आप सेंटर में रखो, मतलब केंद्र में बच्चा रहे और बाकी जो पूरा सिस्टम है वो बच्चे के अनुसार हो, ना कि बच्चा सिस्टम के अनुसार हो। तो इसकी नीड ये है कि भाई शिक्षक जो हैं वो इतने इक्विप्ड है, इतने फर्निश्ड हैं कि वो चाहें अगर तो बच्चे को सेंटर में रख के उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के हित में हो, बच्चे के इंटरेस्ट उसकी रुचि के अनुसार हो, ना कि जो टीचर है उसके अनुसार चले। पहले होती थी टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित, अब होती है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है बात, जिसको जॉन डुई भी सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारे लोग, मारिया मॉन्टेसरी से लेके फ्रॉबेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? शिक्षार्थी स्वायत्तता मतलब क्या है भाई, जो लर्नर इंडिपेंडेंस है या ऑटोनॉमी है वो किस एक कौन सी एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा? लर्नर ऑटोनॉमी मतलब बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, उसको स्वयं से कुछ एक्टिविटी वगैरह करने का मौका मिल रहा है। बताएं एक बार फटाफट से। इंग्लिश शो नहीं किया जाएगा, ये ये प्योर हिंदी मीडियम रहेगा। नेक्स्ट 10 डेज में इंग्लिश भी शो करेंगे, है ना। बेसिकली फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें सीरीज के थ्रू, क्योंकि डबल टाइम लगता है फिर उसको उस तरीके से टाइप वगैरह करने में। फटाफट से बताओ, बहुत इंग्लिश के मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, अब हिंदी वालों को थोड़ा मजा करने दो। आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, आप लोग तो गजब कर रहे हैं यार, टॉप करोगे क्या। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसके अंडर उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे अमेरिका में, ठीक है, वो और उनकी वाइफ ने मिलकर के शिकागो में। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करती है कि बच्चे को आप एक्टिविटी करने का मौका दो, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दो, उसके हित में, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में वो काम करे, मतलब प्रोग्रेस कर पाए आगे, ठीक है।
तो ये जो है ये लाइफ के लिए तैयार करता है। एजुकेशन जो है वो लाइफ है अपने आप में, ऐसी बात करेगा कौन? प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तो हो जाएगा पारंपरिक, मतलब है जो ट्रेडिशनल चला आ रहा हो, वो तो कभी ध्यान दे ही नहीं रहा था। औपचारिक मतलब बहुत ही फॉर्मल, समावेशी यानी इंक्लूसिव, ये हो सकता था। बट आंसर आपके पास जो प्रोग्रेसिव है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम पढ़ते हैं एक टॉपिक कंप्लीट, तो ये क्या है, ये ज्यादा बेहतर होगा। वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव को सपोर्ट करती है एक तरीके से समावेशी शिक्षा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है वो प्रगतिशील शिक्षा के साथ जाएगी। अगर यहां पे लिखा होता समता और समानता, तब हम चले जाते समावेशी के साथ। तो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है पेडागोजी में, उस तरीके से आप आंसर करते हैं। नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, प्रगति फिर भी नाम ले लिया आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं